हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस सीख रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की सीरीज में आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप सेंटेंस को सीख रहे हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिन्हें हम WH टाइप सेंटेंस कहते हैं, अर्थात जिनमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि ऐसे सेंटेंस जिनमें सबसे पहले क्या आता है उन्हें हम किस तरीके से बनाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, स्क्रिप्ट बिना करें, जिससे कि आपको पूर्ण समझ में आ सके कि हम सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हैं। पहले मैं आपको साधारण सेंटेंसों को बनाना सिखाऊंगा, फिर इसके बाद में डबल सेंटेंस जो होते हैं उन्हें बनाना सिखाऊंगा। इसलिए वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं करना है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी ऐसे वाक्य जिनमें चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था, ये इसकी पहचान होती है। ये शब्द प्रयोग हो रहे हों तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। या ऐसे सेंटेंस जो डबल में दे रखे हों, जैसे राम के जाने से पहले मोहन ने खाना खा लिया था, तुम्हारे गांव पहुंचने से पहले मैं आगरा जा चुका था, मीना के पुस्तक पढ़ने के बाद राजू यहाँ आया था। तो इस तरीके के वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे एग्जाम्पलों के थ्रू। तो इसमें जो है सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग लगाएंगे, यानी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद में हेड, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। इसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर अन्य ETC, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस दिया हो, तुम स्कूल क्यों पहुंच गए थे। अब हम इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे कि तुम स्कूल क्यों पहुंच गए थे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी वाई, फिर इसके बाद में हेड का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट अर्थात यू का प्रयोग करना है, यानी कौन पहुंच गया था, तुम, तो यू का प्रयोग करेंगे। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, पहुंचना की थर्ड फॉर्म, रीच्ड, कहाँ पहुंच गए थे, स्कूल, टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से हमें सेंटेंस को बनाना है। अगर कौन वाला सेंटेंस आ रहा है तो आप उसे इसी नियम से बनाएंगे। जैसे यह कार्य कौन कर चुका था। तो सबसे पहले हमें कौन यानी क्वेश्चन वर्ड के प्रयोग करना है, हु, हैड, इसके बाद में हेड का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्वेश्चन वर्ड और जो है कर्ता दोनों एक ही है, इसलिए हेड, इसके बाद हम क्रिया का प्रयोग करेंगे, करना की थर्ड फॉर्म डन, यह कार्य, कर्म लगाएंगे, यह कार्य दिस वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बनाएंगे। अगर किसी अ, वाक्य में क्वेश्चन वर्ड और कर्ता एक साथ दे रखे हों, जैसे कितने लड़के स्कूल पहुंच चुके थे। इस वाक्य में कितने लड़के यानी हाउ मेनी बॉयज। अब इसके बाद में हम सहायक क्रिया हेड, फिर
पहुंचना की स्पेलिंग रीच्ड टू स्कूल। अगर किसी क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य में कितना कितनी प्रयोग हो रहा है लेकिन वहां पर सब्जेक्ट के साथ नहीं आ रहा है तो उसमें हैड का प्रयोग अलग किया जाता है। जैसे राम कितनी पुस्तक खरीद चुका था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कितनी पुस्तकें, तो हाउ मेनी बुक्स। अब इसके बाद में हमें हैड का प्रयोग करना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैड, फिर सब्जेक्ट राम, फिर इसके बाद खरीदना की थर्ड फॉर्म बॉट, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आइए अब हम समझते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जो डबल सेंटेंस के दे रखे होते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है कि मेरे सोने से पहले, मेरे सोने से पहले वह पत्र क्यों लिख चुका था। इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले यही सेंटेंस बनाना है कि वह पत्र क्यों लिख चुका था। तो क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले यूज करेंगे, वाई हैड ही, क्रिया की थर्ड फॉर्म रिटन अ लेटर। इसके बाद में आपको पहले की स्पेलिंग बिफोर का यूज करना है और ये वाला जो वाक्य बचता है इसे आप पास्ट इंडेफिनिट यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म से बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे सोने से पहले, तो आई स्लेप्ट। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कोई डबल सेंटेंस दे रखा है तो हम उसे किस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस हम बाद वाला देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है कि डॉक्टर साहब के आने के बाद तुमने क्या खाया। अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं कि इसमें बात दे रखा है तो हमें बनाना तो यही सेंटेंस है, लास्ट वाले सेंटेंस को ही हम बनाएंगे, तुमने क्या खाया था या क्या खाया। लेकिन इसे हम जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, बनेगा पहले ही यही, लेकिन इस सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम बनाएंगे व्हाट डिड यू, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है जब डिड का प्रयोग हो जाता है तो क्रिया की हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वाई व्हाट डिड यू ईट। अब हमें यहां आफ्टर का प्रयोग करना है, आफ्टर डॉक्टर साहब के आने के बाद। अब इसे हम परफेक्ट में बनाएंगे, तो द डॉक्टर हैड, आना की थर्ड फॉर्म कम की कम ही रहती है। तो इस तरीके से बनाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अगर बाद दे रखा है तो भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं, अगर पहले दे रखा है तो भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड यूज हो रहा हो तो जिसके साथ में हमें ऑब्जेक्ट भी यूज करना है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट या जिसे हम कह सकते हैं नाउन, यानी नाउन भी
प्रयोग हो रहा है। जैसे मेरे आने से पहले, आने से पहले यह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी। तो यहां पर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, यानी यह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी। सिंपली आप बनाइए कि यह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी। तो कौन सा की हम लगाएंगे विच सॉन्ग। इसके बाद में हमें हैड का प्रयोग करना है, हैड। फिर करता, करता क्या है, यह लड़की, तो दिस गर्ल। अब हमें यहाँ पर क्या लगाना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी गाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। सॉन्ग को हम पहले यूज कर चुके हैं। इसके बाद में हमें क्या लगाना है, बिफोर। बिफोर मेरे आने से पहले, ठीक है। तो आई केम, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, मेरे आने से पहले। इस तरीके से आप सेंटेंसों को बना सकते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड में दिया है, तो अगर डबल सेंटेंस दे रखा है तो भी आपको क्वेश्चन वर्ड वाला पहले बनाना है, और अगर सिंगल सब्जेक्ट दे रखा है यानी सिंगल है, तो भी आप क्वेश्चन वर्ड को पहले यूज करेंगे। लेकिन याद रखना है केवल आपको इतना कि अगर बाद दे रखा है, तो जिस सेंटेंस को हम सबसे पहले ट्रांसलेट कर रहे हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। अगर पहले दे रखा है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो शेष रह जाता है उसे, अगर हमने पास्ट, जैसे यहाँ पास्ट परफेक्ट को पहले बनाया है, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे दूसरे सेंटेंस को। जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पहले बनाया है, तो दूसरे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपका, अभी सेंटेंस आपके समझ में नहीं आए हैं डबल वाले, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर कोई आपका डाउट है या कोई ऐसा सेंटेंस है जो आप पे ट्रांसलेट नहीं होता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, जिसे मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलना है वीडियो को, जिससे कि सभी स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ सकें और सीख सकें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, जिससे कि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन को जरूर दबाना है, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचे जो मैं नई वीडियो लेके आता हूं पढ़ाई से संबंधित। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।